सो कई सारे क्वार्टर रिजल्ट्स को हम डिस्कस करें उससे पहले आपसे जरा समझना चाहेंगे आपकी तरफ से मार्केट में आज आप कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और वैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। लास्ट टाइम में मैंने आपको आपके चैनल पे दो स्टॉक रिकमेंड किए थे, मेट्रोपोलिस, हम्म। और वो भी अच्छा चला था। इस वीक के लिए अपने पास दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, दो तीन स्टॉक। उसमें पहला स्टॉक रहेगा इंडो इंडो बोरेक्स। इंडोबोरेक्स। जी सर। क्या लेवल्स होंगे सर इसमें। वैसे जो 265 के ऊपर में लेना है, और 265 266 के ऊपर में लेना है। स्टॉप लॉस लगाना है 256 का। टारगेट रहेंगे 275 85 95 के। चलिए चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है आज आपके लिए आज के दिन में पहला ट्रेड कॉल निकल करके आया है चंद्र सर की तरफ से इंडोबोरेक्स को आप देख सकते हैं, जहां पर आपको 260 266 के लेवल से ऊपर में खरीदारी करते हुए चलना है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। 256 का टारगेट्स आपके पास रहेंगे, 275 286 और 295 के स्क्रीन पर भी आप इसको देख पा रहे होंगे। आप इस ट्रेड कॉल को जो है बिल्कुल देख करके चल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे चंद्र सर, इसके अलावा और कोई ट्रेड कॉल आपकी तरफ से बन रहा और है या वैसे फिर। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है भारतीय एयरटेल। जी। वो भारतीय 1770 के एयरटेल। ऊपर में लेना है। ओके। स्टॉप लॉस और क्या रहेगा सर। उसमें 1740 का स्टॉप लॉस लाएंगे। और टारगेट रहेंगे 1800 1820 1840 के। और लास्ट टारगेट शायद इसमें 1850 भी आपको दिखाई दे सकते हैं। चलिए ठीक है, तो एक और आज के दिन के लिए दो ट्रेडिंग कॉल्स आपके पास आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया था इंडोपोरेक्स और दूसरा निकल करके आया है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में आपको खरीदारी करते हुए चलना है 770 के ऊपर। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1740 का। और साथ ही साथ यहाँ पे टारगेट्स आपके पास रहेंगे 1800 के, 1820 1840 और 1850 तक के लेवल। यहाँ पर आपके पास चार टारगेट्स आपको दिए गए हैं, जहां पर आप इनको कंसीडर करके चल सकते हैं। चंद्र सर, आपसे चर्चा हो रही थी, यहाँ पर कई इसीलिए एक सारे नाम स्टॉक आपके। और अच्छा लग रहा है, जाइडस वेलनेस। जी। चलिए। लगातार यहाँ पर जो है आपको आज के दिन के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज बताई जा रही है। जाइडस वेलनेस भी आप देख करके चल सकते हैं। अजय सर, जाइडस वेलनेस में क्या टारगेट्स बन रहे और उसे ये 525 26 के ऊपर लेना है, ऑलमोस्ट 530 आ चुका है। फिर हैं। भी स्टॉक अच्छा लग रहा है, टारगेट रहेंगे 555 575 600। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है जायडस वेलनेस भी सर्किल लिस्ट में है। अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम देखें 4.40% की अपसाइड देखने को मिल रही है। सर की रिकमेंडेशन जब यहाँ पर आई थी 525 पर करने किया था। अभी अगर हम देख रहे हैं 529 पर, आसपास 30 पर आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना है 495 का, 555, 585 और 600 तक के और उससे ऊपर के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो लगातार आपके पास आज इस मार्केट को लेकर के तीन अपॉर्चुनिटीज निकल करके आई हैं, जिसको आप कंसीडर करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखिएगा। अब बढ़ चलते हैं कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स की तरफ। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की बात करें तो प्रॉफिट में 8.8% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। रेवेन्यू में हालांकि हम देखें तो कुछ ग्रोथ देखने को मिली है, 41% का जंप देखने को मिला है और ग्रोथ के साथ ये 4498 करोड़ पर पहुंच चुका है। साथ ही साथ कंपनी ने जो है वो ₹2 पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। चंद्र सर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर के आपका नजरिया क्या रहेगा। वैसे पावर सेक्टर में काफी रैली आ चुकी है। अभी स्टॉक जी। थोड़े से करेक्ट कर रहे हैं, एक बार के लिए इनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी चाहिए। और हम्म। 5-7% का एक डिप आएगा, उसके बाद में मैं लॉन्ग में पोजीशन के लिए अगली नेक्स्ट वीक देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पावर में काफी तेजी हमने आते हुए देखी। और जब ये रनअप चल रहा था तो हमने डिस्कस भी करा था कि यहाँ पर कहाँ पर आपके लिए बेस्ट स्टॉक बन करके आ रहा है, अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेरिटेज फूड की। इसके भी क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं। क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद जो है शेयर में अच्छा खासा डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। 7.22% नीचे आज नजर आ रहा है ये काउंटर। नेट प्रॉफिट देखे उसमें भी गिरावट देखने को मिली है 36.7% की। ज्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं करा है इनके क्वार्टर रिजल्ट्स ने। रेवेन्यू में 10% का जंप है। इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड अनाउंस किया गया है ₹2 पर शेयर का। 2.5 रुपए का जो है, सॉरी, यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया गया है। सर, हेरिटेज फूड आपको कैसा लग रहा है। वैसे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, रिजल्ट्स बोल के थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। पर मेरे हिसाब से स्टॉक वापस बाउंस बैक कर सकता है। 330 का अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पर आए तो आपको लॉन्ग इनिशिएट करना है इस स्टॉक में। और स्टॉप लॉस लाएंगे 310 का। टारगेट रहेंगे अपने 360 380 और 400।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है हम बात कर लेते हैं कैनरा बैंक की। कैनरा बैंक की अगर हम बात करें, नेट प्रॉफिट में जो है वो 10% का हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम, एनआई की बात करें तो इसमें कुछ ग्रोथ हमें देखने को मिला है, बढ़कर के ये 9,808 करोड़ पर पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम इनके बिजनेस की बात करें तो उसमें उनकी ग्रोथ में भी कुछ स्टेबिलिटी आती है हमें नजर आई है। सर कैनरा बैंक को लेकर के आपका नजरिया क्या रहेगा, वैसे क्या ये कंसीडर कर बैंक सकते एक हैं? अच्छा रेजिस्टेंस जोन है कैनरा बैंक के लिए, उसके ऊपर जी। में लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तब आपका जो पीएसयू बैंक में जो थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है पीएसयू बैंकिंग में, वो पूरा हो चुका होगा और वहां से रनअप के लिए तैयार हो जाएगा ये स्टॉक। और वहां से आपके जो टारगेट रहेंगे वो 150 से लेकर 175 के रहेंगे। चलिए ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इंडियन होटल्स के बारे में। इंडियन होटल्स के क्वार्टर रिजल्ट्स आपने देखा, जिसमें नेट प्रॉफिट उसमें 14.9% का जंप हमें देखने को मिला है। रेवेन्यू में भी 14% का जंप है। और साथ ही साथ टूरिज्म डिमांड की वजह से इनका हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो है वो लगातार स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन होटल्स की अगर हम बात करें तो ये जो काउंटर है आज 651 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% की ऑलमोस्ट यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। चंद्र सर, इंडियन होटल्स क्या यहाँ पर बाय बन रहा है अभी या फिर वेट करें? तो जी इंडियन होटल में एक 630 का करेक्शन है। किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो 630 का स्टॉप लॉस लगा ले। फ्रेश हम्म। एंट्री किसी को करनी है 675 के ऊपर करेंगे, वहां पे एक नॉर्मल रेजिस्टेंस बिल्डअप हो रहा है। 675 के ऊपर एंट्री करेंगे। अपना जो पहला टारगेट होगा 706 होगा। और बाद में इसमें बड़े हम्म। टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं 750 से 850 के। और चलिए मोदी ठीक जी है। ने आपको ये भी कहा है कि फॉरेन हॉलीडेज में कम जाएं, डोमेस्टिक में जाएं। तो डोमेस्टिक में आप होटल में जाएंगे तो इंडियन होटल को मेरे हिसाब से काफी अच्छा बेनिफिट होगा। चलिए, उन्होंने ये भी बोला है कि देखिए कोरोना जैसा सिचुएशन जब हमने डील किया है तो उसी को कंसीडर करते हुए रहिए। तो अगर इंडिया में ही आपका घर है तो घर में रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे, पैसा भी खर्च नहीं होगा आपका। आगे बढ़ेंगे अपने दर्शकों के कुछ सवालों की तरफ यहाँ पर। और आ, ऋषि जी एक चीज है। जी। आपने कहा औरतों को गोल्ड मत दिलाओ, बाहर मत ले जाओ, तो घर में सबके तलाक हो जाएंगे, तो आपको होटल तो ले जाना ही पड़ेंगे। नहीं सर, सर आप ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं या फिर नहीं ये पर्सनल नहीं इन मैडम, ये जनरल? फ्यूचर हो सकता है लोगों का। इसलिए होटल जाना कंपलसरी रहेगा इंडिया में तो। सर अब बात करें जिन लोग की शादी नहीं हुई है, अब जैसे कि हम अपने ही बात कर लेते हैं तो सर हम तो आप ही को देखकर सीखेंगे ना कि देखिए जैसा आपका एक्सपीरियंस है तो आगे ये सब चीजें हो सकती है, सारी सिचुएशन आ सकती है, उसी को अकॉर्डिंग जो है हम भी अपनी प्लानिंग बना करके चले कि देखिए अब ना सोने की डिमांड कर सकते हैं, चलिए ठीक है, ना बाहर जाने की डिमांड कर सकते हैं, तो करें क्या? मैडम फिर तो आपको वो कोरोना वाले वीडियो ही दिखाई देंगे जहाँ आदमी बर्तन मांज रहे हैं घर पे। सर अब तो कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा ना, आपने तो कुछ ऑल्टरनेटिव सोचा होगा कि आप फिलहाल अगर यही सोच रहा ठीक हूँ है। कि इंडियन होटल ही ठीक है अपने। फॉरेन जाना नहीं है, गोल्ड दिलाना नहीं है, तो इंडियन होटल कहीं तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट करे देश के लिए। चलिए ठीक है, कुछ तो ऑल्टरनेटिव यहाँ पर ढूंढने पड़ेंगे हमको। कुछ यहाँ पर सवाल आए सर, यहाँ पर सबसे पहले सारे दर्शक जो हैं वो गोल्ड सिल्वर को लेकर के इतना ज्यादा परेशान चल रहे हैं कि अब मना ही कर दिया है तो खरीदे या नहीं खरीदे, और खरीदे तो क्या खरीदे, ईटीएफ खरीदे क्या खरीदे? सर ऋतु जैन जी हैं जीआरएससी पर, आपका व्यू जानना चाह रहे हैं सर। तो जी जीआरएससी थोड़ा सा वीक लग रहा है। जब तक स्टॉक 3110 के नीचे है तब तक इसमें वीकनेस रहेगी। और किसी की एग्जिस्टिंग हम्म। पोजीशन है तो वो 2780 का स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ जाएगी स्टॉक। नई लेने के लिए स्ट्रिक्टली अवॉइड। नया नहीं खरीदारी कर सकते आप जीआरएससी में, चलिए ठीक है। ऑलरेडी अगर किसी की पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलिए। नेक्स्ट यहाँ पे सर ललिता जी का क्वेश्चन आया है, जानना चाह रही हैं एचडीएफसी बैंक के लेवल्स के बारे में। रिलायंस, कोटक बैंक, बीपीसीएल, वोल्टास, अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए जानना चाह रही है कि इस स्टॉक्स में जो है वो क्या किया जाए। अ, कुछ स्टॉक्स हैं उसमें काफी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और वैसे एचडीएफसी बैंक अच्छा लग रहा है, करंट प्राइस पे भी ऐड किया जा सकता है। हम्म। मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे 805 से लेके 825 के। तो एचडीएफसी बैंक हम्म। अच्छा लग रहा है। कोटक बैंक भी अच्छा लग रहा है। कोटक बैंक 382 के ऊपर में लेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है 370 का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। और उसके हम्म। जो टारगेट रहेंगे 390 से 400 रहेंगे।
और मेरे हिसाब से हो सकता है ये नेक्स्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक हो जाए, और ये शायद कुछ महीने तक अपने कंट्रोल रिकमेंडेशन में दिखाई देगा आपको। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सर इनका सवाल रिलायंस को लेकर के भी था। रिलायंस आप बता दीजिए।